तो कल हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था. We derived an expression for the torque acting on a current carrying loop placed in a magnetic field. उसी एक्सप्रेशन को यूज करके आपने ये क्वेश्चन करना है. इसमें क्या दिया है? कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ an equilateral triangle having each side equal to L. Each side of the equilateral triangle is having a length L, and this is placed in a uniform magnetic field. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है. And the field is making 30-degree angle with the plane of the coil. Calculate torque experienced by the coil. देखो बेटा क्या क्वेश्चन है. ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, एंड दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कैरिंग ए करंट I. करंट की हम बात नहीं की, करंट भी होगी ना इसमें. इज कैरिंग ए करंट I. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के साथ जो हमने कल डेरिवेशन की थी उसके हिसाब से देखो टॉर्क होता है बेटा NIAB cos थीटा. या तो cos थीटा लिखेंगे या sin अल्फा लिखेंगे. अब आपको क्वेश्चन देख के ही पता करना है कि अल्फा वाला लगाऊं फॉर्मूला या थीटा वाला. देख लो कौन सा लगेगा. प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका मतलब हमें cos थीटा लिखना पड़ेगा. अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल के साथ बना रहा होता तो फिर sin 30 लिखते. यहाँ बेटा एक ही टर्न है, सो दिस n इज 1. करंट फ्लो कर रही है I. एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इज L into altitude. What is altitude of a equilateral triangle? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं altitude. ये कितना होता है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी होती है? H is equal to √3/2L. 1/2 L into L आ गया बेस और हाइट कितना है? √3/2L into B into cos of 30. So torque is equal to this will be 4. ये आ गया √3 divided by 4 into IL² B into cos 30 कितना है? Again √3/2. The answer is √3 into √3 is 3 divided by 4 2s are 8 IL² B. ये है बेटा इसका फाइनल आंसर. जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करती है वो कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है. हमने डाइपोल मोमेंट की बात की थी लास्ट में, इफ यू रिमेंबर M पढ़ा था हमने. तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करके देखते हैं. एंड लेट अस स्टडी द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप. मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप. किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है वो स्टडी करना है. बेटा कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होती है, यहां से हम धीरे धीरे शिफ्ट भी कर जाएंगे इनटू मैग्नेटिज्म. ए करंट कैरिंग लूप हैज, या ऐसे लिखें, ए करंट कैरिंग लूप behaves as a magnetic dipole and has dipole moment associated with it. एक करंट कैरिंग लूप जो है एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है एंड देयरफॉर इट
has a dipole moment associated with it. अब तो डाइपोल मोमेंट कैसे लिखना है बेटा? द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज m इक्वल्स टू NIA. ये फॉर्मूला कल भी आपको बताया था, इसे याद रखें. m इज इक्वल टू n इंटू I इंटू A. इस फॉर्मूले में, इस एक्सप्रेशन में बेटा, ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. Number of turns in the loop. I is current flowing in the loop, and A is the area of loop. Area of the loop is A. ठीक है, देखो क्या याद रखेंगे इसमें आप. डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा. अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसी लूप है, मैं सर्कल की हेल्प से समझाता हूँ. ये एक सर्कुलर लूप है. अगर इस सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये जो फेस होगा बेटा, ये जो फेस होगा, जो जहां से हमें ये दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस फेस बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल. क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल. आप ऐसे याद रखें इसको. ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. लुक्स लाइक साउथ. और बेटा जो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ पोल. इट्स लाइक दिस. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, दिस इज नॉर्थ पोल. ठीक है, तो जिस फेस पे आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, दैट फेस विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल. और जहां आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, दैट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल. ये है बेटा सिचुएशन. आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक शीट है. ये शीट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है, अदरवाइज हम यहाँ कॉइल की बात कर रहे हैं, नॉट कटिंग एनी ब्लैंक शीट. यस, मैं दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मली. ये आपको दिख रहा है बेटा, ये करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. विजिबल है? नहीं. ये आपको करंट की डायरेक्शन दिख रही है क्लॉकवाइज. ठीक है, लेकिन मैं अगर इधर से देखूंगा ना, रिवर्स साइड से, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है. अगर आपको क्लॉकवाइज दिखेगी तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी. और अगर आप इसको दिख रहे हो, आप खुद एक सर्कल बना के देख सकते हैं, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू. ठीक है, एक पेज के ऊपर सर्कल बनाओ. एक तरफ से देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एक तरफ से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगा. ठीक है, तो एक फेस क्लॉकवाइज जिसमें करंट है, दैट बिहेव्स लाइक, खुद बना के देख लीजिए.
एक व्हाइट शीट के ऊपर सर्कल बना के देखो, करंट क्लॉकवाइज बना लो, एक तरफ से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगी, दूसरी तरफ देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। इसका मतलब एक फेस जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा फेस होगा जिसमें करंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। ठीक है, ये है बेटा। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये आप नोट कर लो। देखो, मैथमेटिकली वी राइट m इज इक्वल टू ni इंटू a, राइट। m की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सिंपल। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? करंट के बेसिस पे, इनवर्ड आउटवर्ड आपको बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ m इज सेम एज दैट ऑफ b। डायरेक्शन ऑफ m इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर डिफरेंट सिचुएशंस देखो m को कैलकुलेट कैसे करना है, मैं कुछ यहाँ पिक्चर्स बनाऊंगा, आपको पता भी चल जाएगा कि मैं इस तरह से क्यों करा रहा हूँ आज आपको। देखो, ये मेरे पास अगर एक स्क्वायर लूप है, एक लूप है स्क्वायर की फॉर्म में, और इस लूप में करंट फ्लो कर रही है आई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। इस लूप की हर एक साइड है x, तो बताओ m कितना होगा? एक ही टर्न है बेटा, m विल बी इक्वल टू आई इंटू एक्स स्क्वायर। और देखो करंट कैसे है, जब क्लॉकवाइज करंट होती है, आपको बताया था क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो इनवर्ड, ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होने के कारण m की भी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउटवर्ड। और वो आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? बाय डॉट। ऐसे ही अगर मेरे पास एक लूप है रेक्टेंगल की फॉर्म में ना, ट्राइंगल की फॉर्म में, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में एक लूप है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बेटा हर एक साइड L के बराबर है, ईच साइड इज इक्वल टू L, तो बताओ इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर I करंट फ्लो कर रही है, तो M कितना होगा? फिर मैं कुछ और सिचुएशंस भी ले रहा हूँ, I इंटू 1/2 L इंटू √3/2L। और डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड के लिए वी पुट ए क्रॉस। सो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू √3/4 I इंटू L स्क्वायर, डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक है, एक और बना रहा हूं आपके लिए। सपोज मेरे पास एक ऐसी लूप है, सेमी सर्कल ही एज्यूम करना है इसको आप। इसमें जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस है कैपिटल R, और जो छोटा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, तो आप बताएं अगर I करंट फ्लो कर रही है तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? यहाँ हमारे पास दो सेमी सर्कल है, बड़े वाले से ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी कैलकुलेट करना है। एक ही टर्न है इसलिए n तो 1 ही होगा, n तो 1 ही होगा, बट m विल बी इक्वल टू I इंटू पाई। देखो इसका रेडियस है r, पाई r स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल है, डिवाइड बाय 2 प्लस पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
the result will be I into pi by 2 into small r square plus capital R square. ये आ जाएगा आपके पास डाइपोल मोमेंट का वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, एक और फिगर बना रहा हूं मैं इसके बाद। सपोज कोई ऐसी फिगर है हमारे पास, assume that all these are semicircles. ठीक है, अगर ये है ए, ये भी ए है, ये वाला डिस्टेंस भी ए है और ये वाला डिस्टेंस भी ए ही है। ठीक है, दिस इज ए, ए। अगर करंट फ्लो कर रही है आई, तो बताओ इस करंट के कारण एक ही टर्न है बेटा, ये जो आपको ये स्क्वायर ये साइड्स दिख रही हैं, ये साइड्स एक्चुअली डिस्टेंस दिखाने के लिए है। तो m कितना होगा यहाँ पर, करंट तो I है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंटायर एरिया। अब इस पूरे एरिया में देखो, एक तो ये स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो चार तो सेमी सर्कल्स हो गई। ठीक है, हर एक सेमी सर्कल का रेडियस कितना है वो ध्यान से देखना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। देखो m कितना होगा, I इंटू ए करते हैं ना, एक तो आ गया ना सीधा ए स्क्वायर, प्लस 4 सेमी सर्कल्स हैं। एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ r कितना है, a बाय 2 है रेडियस। बेटा a तो डायमीटर है ना, तो a बाय 2 इज द रेडियस, ये आपका आंसर है। इसको आप मैनिपुलेट करके क्या लिखोगे, it would be equal to I into a square, this is will go 2 pi into a square by 4, again I a square common लेके it will be 1 plus pi by 2, and of course करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये डायरेक्शन इनवर्ड होगी। चेक करो और मुझे बताओ। मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन पता चल गई, दिस डायरेक्शन इज इनवर्ट। सपोज हमें गिवन है कुछ चीजें, जैसे ये दिया है कि ये जो हमारी लूप है, जो भी इसकी शेप है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेमी सर्कल्स एंड 1 स्क्वायर विद इन इट, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। इट इज गिवन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो बी एम हमारे पास निकला, दिस एम इन वेक्टर फॉर्म विल बी रिटन एज आई ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाय 2, लेकिन इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, माइनस के आ जाएगा। माइनस के क्यों, बिकॉज देखो ये इनवर्ड है, तो अगर मैं एक वेक्टर बाहर की तरफ बनाऊंगा, ठीक है, आउटवर्ड बनाऊंगा, तो वो हुआ प्लस के जेड एक्सिस, और अगर इनवर्ट, अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन बेटा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होती, तो ये प्लस के आना था। तो कंप्लीट आंसर आपका ये है, विच इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो क्या टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ए चार्ज मूवमेंट, एंड इसलिए करंट फ्लो करेगी। ठीक है, उस सर्कुलेटिंग करंट के कारण जो डाइपोल मूवमेंट होगा
we are going to calculate that dipole moment. Let us see how we are going to achieve the result. See, हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो हम डाइपोल मोमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं, we write m is equal to I into a. ठीक है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, तो we can write m is equal to I into pi r square. But by definition जो करंट है that is equal to charge upon time. एंड अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जा रहा है, तो v विल बी इक्वल टू 2 पाई r बाई टी. तो बेटा यहां से आपका जो I बन जाएगा E डिवाइडेड बाय t की जगह लिख सकते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. ठीक है, देयरफॉर हमारा जो m बन जाएगा, m वुड बी इक्वल टू I की जगह क्या लिखोगे, इन प्लेस ऑफ I इट विल बी EV बाय 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर. फिर m आ जाएगा फाइनली आपके पास, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, एंगुलर मोमेंटम L जो है दैट इज इक्वल टू mvr. दिस मीन्स vr इज इक्वल टू L बाय m. तो हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो m का एक्सप्रेशन है, इसे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना चाहें, सो वी राइट E इंटू L बाय 2m. ठीक है, बट यहां तक स्टोरी खत्म नहीं है, अब आगे देखो. बिकॉज हम ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, तीसरे में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, यू नो बोर्स क्वांटाइजेशन, दिस L इज इक्वल टू NH by 2 pi. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. हियर h is Planck's constant, ये आपको पता है, h is Planck's constant, 6.6 into 10 raised power minus 34 joule second. So therefore m आपके पास आ जाएगा E divided by 2m into L की जगह क्या लिखोगे, NH by 2m. So this m final, ये आपके पास NEH divided by pi है 4 pi m. फोर पाई m, यहां तक नोट करो, फिर यहां से स्टार्ट कराता हूं. m इज इक्वल टू NEH by 2 pi m. इस एक्सप्रेशन में बेटा जो n है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, n की मिनिमम वैल्यू क्या है, minimum value of n is 1. Therefore m is equal to EH divided by 4 pi m. बेटा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. E is electrons charge 1.6 into 10 raised power minus 19, 6.6 into 10 raised power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वैल्यू बेटा सॉल्व करके आपने याद रखना है, 9.27 इंटू 10 रेज पर माइनस 24 क्या आएगा बेटा, इसका यूनिट सोचो. हमने स्टार्ट किया m इज इक्वल टू आई इंटू ए. तो I इंटू ए मतलब डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. सो 9.27 इंटू 10 रेज पर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों मिनिमम है, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू हमने ली. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and is known as Bohr magneton.
इस मिनिमम वैल्यू को म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखते हैं देयरफॉर म्यू बी जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, म्यू बी इसका वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी किसी दूसरे ऑर्बिट में अगर पता करना होगा, इन सम अदर ऑर्बिट, ध्यान से देखना, दिस m विल बी इक्वल टू, सिर्फ n ही तो है, n इंटू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में डबल, थर्ड ऑर्बिट में ट्रिपल, इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स में वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए इतना, विल कंटिन्यू विद गैल्वेनोमीटर टुमारो। बेटा एम्पियर मीटर कैसे आया यूनिट, सोचो ना, वी स्टार्टेड विद दिस एक्सप्रेशन m इज इक्वल टू I इंटू a, करंट इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता ही एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। ठीक है, थैंक यू।